गुड मॉर्निंग गाइज। जैसा कि आप पिछले वीडियो में सेंटेंस और सेंटेंस के जितने भी टाइप्स होते हैं उसके बारे में समझे, तो आज आप यूज ऑफ इज आर एम यानी कि इज आर एम का यूज कहां पर होता है उसके बारे में आप जानेंगे और इसके साथ साथ वाज वर और विल बी शैल बी के बारे में भी जानेंगे। तो आज फिलहाल में आप इज आर एम का यूज कहां कहां पर किया जाता है तो आप इसको समझेंगे। तो बिना देर किए चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले गाइज आप सब्जेक्ट को जानेंगे, यानी सब्जेक्ट क्या है। कभी भी किसी भी सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं वह जाता है, राम खाता है, मैं स्कूल जाता हूं, तो इसमें कई बार हम लोग सब्जेक्ट का नाम लेते हैं ना, सब्जेक्ट जोड़ वर्ब जोड़ ऑब्जेक्ट। तो ये आपको देखना जरूरी है कि सब्जेक्ट है क्या, यानी कि सेंटेंस भी तो वही है ना। सेंटेंस का तो सेंटेंस जो शब्दों का समूह होता है और सेंटेंस तो वही होता है जो शब्दों का समूह है और जिसका अर्थपूर्ण अर्थ निकले, यानी मीनिंगफुल अर्थ निकले। तो जैसे सब्जेक्ट तो होगा ही, सेंटेंस में सब्जेक्ट होना, वर्ब होना और ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। चलिए ऑब्जेक्ट नहीं भी होता तो सब्जेक्ट और वर्ब तो जरूरी होता है। जैसे कि राम गो, ये तो आपका सेंटेंस हुआ। अब यहां पर आपको समझना है कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं। ओके, सब्जेक्ट क्या है इसको आप समझेंगे। और गाइस वीडियो के अंत तक बने रहे क्योंकि वीडियो में लास्ट में आप कुछ सेंटेंसेस के साथ प्रैक्टिस करेंगे और आप लैंग्वेज सीख रहे हैं। लैंग्वेज सीखने के लिए कुछ टाइम देना होगा। कोई लोग 10-10 मिनट के वीडियो बनाते हैं, ये बताइए 10 मिनट के वीडियो में आप क्या सीखेंगे। तो गाइस समझाने के लिए, यानी कि आपको रटना नहीं है, आपको समझना है। जितना आप समझेंगे उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपको अंग्रेजी बोलने में दिक्कत नहीं होगी। आप आराम से आसानी तरीके से सीख पाएंगे और आसानी से आप अंग्रेजी बोलेंगे। तो गाइज यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है क्योंकि लैंग्वेज सीख रहे हैं और लैंग्वेज सीखने के लिए रटने की तो जरूरत है ही नहीं, समझने की जरूरत है। तो गाइज चलिए देखते हैं पहले सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट किसे कहते हैं। वाक्य में खाने का, सोने का, मरने का, हंसने का, रोने का, सॉरी मारने का, हंसने का, रोने का एक्शन कौन कर रहा है। ये जब हमारा प्रश्न उठता है कि जो सोने का, खाने का, पीने का, हंसने का, रोने का, कूदने का, खाना बनाने का एक्शन कौन कर रहा है, इस प्रश्न का जो भी उत्तर आए उसे सब्जेक्ट कहते हैं। ओके, इसका उत्तर जो भी आए यानी कि आंसर जो भी आए उसको हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे आप बताइए राम गो, यहां पर सब्जेक्ट क्या हुआ, जाने का जो काम हो रहा है। वैसे तो राम गोज होगा, सॉरी राम गोज होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो यहां पर जो सब्जेक्ट है ये राम हुआ, तो राम जो है गोज यानी कि जाने का काम कर रहा है। एक्शन क्या हो रहा है, जाने का। तो यहां पर सब्जेक्ट क्या हुआ, जाने का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है। राम कर रहा है ना जाने का काम, तो ये सब्जेक्ट क्या हुआ, राम हुआ, है ना। सब्जेक्ट राम हुआ, यानी एक्शन जो भी कर रहा है कौन कर रहा है। इसका जवाब जो आए कि राम कर रहा है, खाना सीता खाना बनाती है, सीता या खाना बना रही है, तो खाना कौन बना रहा है, सीता बना रही है। तो ये जो जवाब आता है सीता इज कुकिंग फूड। अब यहां देखिए सीता जो है क्या कर रही है, क्या बना रही है, खाना बनाने का काम कौन कर रहा है, सीता कर रही है। तो क्या हुआ, सब्जेक्ट सीता हुआ, है ना। जो एक्शन वर्ड है खाना बनाना, ये तो क्रिया ही हुई और ये क्रिया जो कर रहा है कौन कर रहा है, सीता कर रही है। तो यहाँ पर सीता हुआ सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब और फूड हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। यही तो सेंटेंस है ना, सेंटेंस में तो यही पढ़े हैं आप। ओके, तो यहां पर देखिए गाइस, यहां पर है आपका कि जिसका जवाब आए, आंसर आए, वो हुआ आपका सब्जेक्ट, वो कहलाएगा। यदि उत्तर ना आए यानी कि आंसर ना आए या के द्वारा आए, यानी बाई के द्वारा, बाई आए, बाई सब्जेक्ट, जैसे पुलिस के द्वारा, मेरे द्वारा, उसके द्वारा आए या सब्जेक्ट मिसिंग हो तो वो पैसिव वॉइस कहलाता है। ओके, उसको पैसिव वॉइस कहते हैं। यानी कि अगर सब्जेक्ट ना आए इसमें के द्वारा, यानी राम के द्वारा बाघ मारा जाता है, राम के द्वारा,
यानी कि सब्जेक्ट के द्वारा आए, पुलिस के द्वारा चोर पकड़ा जाता है, तो यहां पर क्या है, पुलिस के द्वारा इस तरह से आए तो आप इसको समझेंगे, या तो उसमें मिसिंग ही होगा कि चोर पकड़ा जाता है। अब किसके द्वारा पकड़ा गया, सब्जेक्ट यहाँ पर मिसिंग कर दिया गया है। आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे या कोई मैगजीन पढ़ेंगे तो इस तरह के पैसिव वॉइस बहुत पढ़ने में आता है। ओके, उसके द्वारा ये जहां भी आपको आए वो समझ जाइए कि वो पैसिव वॉइस होता है। ओके, सब्जेक्ट मिसिंग हो या के द्वारा आए। तो गाइस चलिए नेक्स्ट अब आप देखिए, हम लोग यूज ऑफ एम इज आर। ओके, तो जब वाक्य के अंत में, किसी भी सेंटेंस के अंत में हूं, है, हो या है मुख्य क्रिया के रूप में आए, मैंने मेन वर्ब के रूप में आए, तो सब्जेक्ट के अनुसार एम इज आर का यूज किया जाता है। ओके, किसी भी सेंटेंस में हूं, है, हो, हैं ये मुख्य क्रिया के रूप में आए, मेन वर्ब के रूप में आए, तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर को यूज करेंगे। और थोड़ा सा यहाँ पर एक नजर और डालिएगा, अगर वाक्य में एक्शन मिसिंग हो तो उसे कंडीशन कहते हैं, यानी कि जिसमें एक्शन मिसिंग हो जिस वाक्य में, जिस सेंटेंस में, तो वो क्या कहलाता है, कंडीशन वाला सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे कि किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी चीज का उसका स्टेट बताया जाए, उसकी क्वालिटी बताई जाए, वहां पर एक्शन न हो तो वो कंडीशन के सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे इसको ध्यान दीजिएगा, अगर वाक्य में एक्शन मिसिंग हो तो उसे कंडीशन कहते हैं। जिस चीज या व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, ओके, जैसे वह सुंदर है, वह सुंदर है, यहां पर शी लगाइए, शी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है, शी इज ब्यूटीफुल, मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी। अब यहां पर आप ध्यान दीजिए कि मैं खुश हूं, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा गाइस कि देखिए यहां पर हूं का उच्चारण आ रहा है, हूं, देन यहां पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, यानी एक्शन यहां पर मिसिंग है। वह सुंदर है, उसके बारे में हम लोग किसी भी चीज या किसी भी व्यक्ति के बारे में हम लोग बताएंगे कि वो कैसा है, यानी एक्शन उसका नहीं बताएंगे, तो वहां वो सेंटेंस कंडीशन के होते हैं, उसको इज आर एम के साथ बनाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए वह सुंदर है, यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, यानी कि जो भी है उसके बारे में क्वालिटी बताई जा रही है कि हाँ वो सुंदर है। मैं खुश हूं, एडजेक्टिव बताया जाए कि मैं खुश हूं, मैं हैप्पी हूं आज। ओके, इस तरह के सेंटेंस आए तो इसको इज आर एम के साथ हम लोग बनाएंगे। देन इसका जो स्ट्रक्चर होता है उसको समझ लीजिए आप। सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट को यूज किया जाएगा और प्रेजेंट के लिए इज एम आर, प्रेजेंट के लिए। ओके, देन आप सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नाउन या एडजेक्टिव को यूज किया जाएगा। ओके, देन आपको अगर पास्ट में बात करनी है, पास्ट के लिए आप क्या करेंगे, वॉज और वर के साथ बनाएंगे। देन एडजेक्टिव और सब्जेक्ट, पास्ट में अगर आप बात करेंगे तो वॉज और वर को यूज करेंगे, देन नाउन को यूज करेंगे या एडजेक्टिव को, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस नाउन या एडजेक्टिव। ओके, इस तरह से इसका जो है स्ट्रक्चर है इज आर एम का एंड पास्ट में वॉज वर का, प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वॉज वर। ओके, फ्यूचर में आपका क्या होगा,
फ्यूचर सब्जेक्ट प्लस will be and shall be, okay, plus now and adjective। फ्यूचर के लिए ये हो जाएगा, ओके। प्रेजेंट के लिए इज एम आर, पास्ट के लिए वॉज वर, एंड देन फ्यूचर के लिए विल बी शैल बी के साथ इस तरह के सेंटेंसेस बनेंगे जिसमें एक्शन मिसिंग हो, जिसके बारे में किसी भी चीज, किसी भी व्यक्ति के क्वालिटी के बारे में बात होगी, स्टेट के बारे में बात होगी, तो उसको हम लोग इस तरह से फ्यूचर में विल बी शैल बी के साथ बनाएंगे। देन नाउन को या एडजेक्टिव को लिखेंगे, और देन पास्ट में सब्जेक्ट और वॉज वर को यूज करेंगे, प्रेजेंट में इज आर एम को यूज करेंगे गाइज। तो गाइज चलिए इतना तो आप समझ गए, यानी कि सब्जेक्ट क्या होता है, और देन जिसमें द्वारा आए, किसी के द्वारा या सब्जेक्ट मिसिंग हो पैसिव वॉइस कहलाता है, और जो उसमें एक्शन मिसिंग हो वो सेंटेंस जो है कंडीशन के कहलाते हैं, ओके। तो ये आप इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, ये भी समझना जरूरी है गाइस, क्योंकि जो हम लोग दिन भर किसी से बातचीत करते हैं तो उसमें जो होता है केवल एक्शन में खाने पीने या किसी काम के करने के ही हम लोग बातचीत नहीं करते हैं। हम लोग कई बार ये भी बोलते हैं कि अरे वह ऐसा है, वह एक डॉक्टर है, आज मैं खुश हूँ, कल मैं खुश था, वह बहादुर है, यह मजबूत है, इस तरह के सेंटेंसेस के साथ भी हम लोग बोलते हैं डे टू डे लाइफ में। तो गाइज आप स्पोकन सीख रहे हैं तो ये जो है इस बेस को क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि इसके बिना आप स्पोकन नहीं, इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे, तो इसको भी सीखना बहुत जरूरी है। तो गाइज इसको बहुत ध्यान दीजिए और बहुत ध्यान से सीखिए, और वीडियो के अंत तक देखिए गाइज, और वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें गाइज, और शेयर भी करें ताकि सारे बच्चे इसके बारे में समझ जाए इज आर एम का कैसे यूज किया जाता है और सब्जेक्ट किसे कहते हैं। बार बार वीडियो में आप ये बात सुनते होंगे, सब्जेक्ट के थ्रू ही वर्ब को यूज किया जाता है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर जाएगी। इस तरह के आप जो सब्जेक्ट नाउन सुनते हैं तो सब्जेक्ट जो है यही कहलाता है। मैं हिंदी में लिख कर आई हूँ क्योंकि इंग्लिश समझना मुश्किल होगा, हिंदी को आप समझेंगे तो बहुत जल्दी से, बहुत आसानी से, बहुत सरल तरीके से, सहज तरीके से आप समझ जाएंगे। डन। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है इज एम आर, इसका आप यूज देखेंगे, यानी कि आज जो है इज आर एम का फुल कॉन्सेप्ट जो है आज क्लियर होने वाला है। तो गाइस नेक्स्ट यूसेज ऑफ इज एम आर, आप अब आगे देखिए, यानी सबसे पहले बी को समझेंगे, यानी जो इज आर एम है ये कहां से आया है, ये बी से आया है, ओके, बी से इसका आया है, यानी बी का मतलब होता है होना, बी मीन्स होना, यानी किसी भी चीज का प्रेजेंट होना या किसी भी चीज की क्वालिटी दिखाना या स्टेट दिखाना, बी का मतलब होता है, ओके। तो गाइज यहाँ पर देखिए बी मीन्स होना होता है, जैसे कि किसी को टीचर होना, किसी को खुश होना, किसी को बीमार होना, किसी का स्टूडेंट होना, इसी तरह से होना जो है ना, तो यहाँ पर बी है, बी का मतलब होता है होना। तो क्या अगर आप बोलेंगे कि वह खुश है, अगर बी मीन्स, बी का मतलब होता है होना, तो क्या होने के लेकर हम लोग कोई सेंटेंस बनाएंगे, वह खुश है, तो क्या आप इस तरह से बना सकते हैं क्या, ही बी हैप्पी, ये तो आप बनाएंगे नहीं। इसका अर्थ क्या निकलेगा, वह खुश है, इसका अर्थ क्या निकलेगा, वह तो खुश है, इस तरह से है, वह खुश होना, वह खुश होना, इसका अर्थ निकला बी मीन्स होता है होना, तो वह खुश होना, इस तरह से होगा। यहाँ तो उच्चारण है का आ रहा है, वह खुश है, तो है के लिए मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी, इसके लिए क्या किया गया, यहाँ पर बी को ना यूज करके यहाँ पर बी से एम इज आर को निकाला गया बाहर, ओके, क्योंकि उच्चारण अब यहाँ पर है, सेंटेंस अलग अलग तरह के बनाए, यानी कि सिंगुलर के साथ है को यूज किया जाएगा, प्लूरल के साथ होगा है को यूज किया जाएगा, आई के साथ हूं को यूज किया जाएगा। तो इस तरह के जो उच्चारण जब हम लोग बोलेंगे तो उसमें क्या है, बी के साथ तो हम लोग बना नहीं पाएंगे, तो क्या हुआ कि बी से ही एम इज आर को बाहर निकाला गया इंग्लिश ग्रामर में, ओके।
देन आगे हम लोग समझते हैं कि इस तरह से बनेगा ये सेंटेंस, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी। तो यहां पर देखिए बी जो है ये बेस फॉर्म होता है, यानी कि यहां पर लिख लीजिए आप इज एम आर। ओके, ये बी जो है बी से इज एम आर निकला है। देन ये V1 कहलाता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये बेस फॉर्म है इज एम आर। देन वाज वर जो है ये V2 में आएगा। ओके, सेकेंड फॉर्म हो गया वाज वर, और थर्ड फॉर्म होगा बीन, एंड फोर्थ फॉर बीन। ओके, V2, V3, V4, इस तरह का जो है बी के ये फॉर्म्स हुए। ओके, तो ये बी जो है बी हम लोग नहीं यूज करेंगे, इज एम आर को यूज करेंगे, और पास्ट में हम लोग वाज वर को यूज करेंगे। फिलहाल में तो हम लोग इतना ही लेके चलना है, ये आप आगे में देखेंगे कहां पर यूज होता है। ओके, तो शैल रब, इफ यू वांट टू नोट डाउन गाइस, प्लीज आप नोटबुक और पेन ले लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये सब बहुत काम की चीजें हैं। या आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो प्लीज ले लीजिए। नेक्स्ट आप देखेंगे, आप तो ये समझ ही चुके हैं कि किसी भी चीज के प्रेजेंट यानी होना, या किसी की क्वालिटी बताना, दिखलाना, या किसी के स्टेट के बारे में बताना, यहाँ पर इस तरह का सेंटेंस आए तो हम लोग इज आर एम के साथ बनाएंगे। ऑलरेडी आप समझ चुके हैं यहाँ पर। तो आप यहाँ पर आप देखिए कि जो है थोड़ा सा और आगे हम लोग देखेंगे क्या, कि यहाँ पर यूसेज यानी टू टॉक अबाउट सेल्फ, अपने बारे में बात करनी है, तो वहां पर हम लोग आई एम को यूज करेंगे, यानी आई के साथ एम को यूज किया जाएगा। और अगर प्लूरल में यूज करना है तो वी के साथ हम लोग आर को यूज करेंगे। ओके, जैसे अब एक सेंटेंस के साथ हम लोग देखते हैं, टू टॉक अबाउट सेल्फ, अपने बारे में बताना, यानी कि आप फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन के बारे में जानते होंगे तो ठीक है, अदरवाइज आप थोड़ा समझ लीजिए। टू टॉक अबाउट सेल्फ यानी अपने बारे में, कहने वाला, जो कहने वाला होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, जैसे आई हुआ, वी हुआ, ये फर्स्ट पर्सन होते हैं। अब यहां पर एक सेंटेंस को बनाते हैं, मैं आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं, वी आर हैप्पी, हम लोग खुश हैं, हम या हम लोग। ओके, हम लोग खुश हैं, यहां पर है आया है ना, मैं खुश हूं, देखिए यहां पर हूं का उच्चारण आया है, हूं, हैं। ओके, आई के साथ एम को यूज किया जाएगा, और अगर प्लूरल है तो आर को हम लोग यूज करेंगे। ओके, फर्स्ट पर्सन। ओके, अब सेकेंड पर्सन, टू टॉक अबाउट द पर्सन हु इज एड्रेस्ड, यानी कि जिस सुनने वालों को हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंड पर्सन कहते हैं। ओके, जैसे यू, आई और वी जो है फर्स्ट पर्सन होता है, और यू मैंने मैं कहने वाली हूं, आपसे मैं कह रही हूं, मैं कहने वाली हूं, आप सुनने वाले हैं, और जिस किसी तीसरे के बारे में बात हो वो थर्ड पर्सन कहलाता है। ओके, यू, यहां पर भी यू आर यूज होगा। ओके, सिंगुलर में भी यू यानी कि यू यानी कि एक भी पर्सन कोई है, एक भी आदमी कोई है, तो भी हम लोग वहां पर यू को ही यूज करेंगे, आर को ही यूज करेंगे। ओके, यू आर हैप्पी, यानी सिंगुलर में भी आप आर को ही यूज करेंगे यहां पर, और एक से यानी कि आप और आपसे एक दो लोग और ज्यादा हो, मोर देन वन की बात हो, तो भी हम लोग आर को ही यूज करेंगे। प्लूरल फॉर्म भी आर ही यूज होगा। ओके, आर तो होगा, प्लूरल में तो वैसे भी आर होता है, प्लूरल, सॉरी, यू आर हैप्पी। इस तरह से सिंगुलर में भी आर को यूज करेंगे, और प्लूरल तो वैसे भी आर को ही यूज किया जाता है। ओके, देन टू टॉक
टू टॉक अबाउट अदर पीपल, एनिमल्स, प्लेसेस और थिंग्स। यानी कि जब हम लोग तीसरे के बारे में बात करते हैं, एक कहने वाला हो गया, एक सुनने वाला हो गया, एक थर्ड पर्सन, यानी तीसरे के जिसके बारे में चर्चा हो रही है, वो हम लोग क्या कहते हैं, थर्ड पर्सन कहते हैं इसको। ओके, तो यहां पर हो गया आपका, आप इसको फर्स्ट लिख लीजिए, सेकेंड पर्सन हो गया, ये थर्ड पर्सन हो गया। ओके, ही, शी, इट, या किसी का नाम, राम। ओके, या वह भी कह सकते हैं आप। यहां पर क्या आप यूज करेंगे, इज को यूज किया जाएगा। ओके, सिंगुलर में इसको यूज को यूज करेंगे, ही के साथ इज, शी के साथ इज, इट के साथ इज, या राम या वह, सबके साथ आप इज को ही यूज करेंगे। ओके, देन इसका प्लूरल होगा दे। यानी कि अगर मोर देन वन की बात होगी वहां पर, यानी कि राम एंड श्याम, तो वहां पर आप लोग दे को यूज करेंगे, आर को यूज करेंगे। ओके, बॉयज होगा या चिल्ड्रेन होगा, तो वहां पर आप आर को यूज करेंगे, दे आर, इस तरह से आप यूज करेंगे। हैप्पी है ना, ही इज हैप्पी, दे आर हैप्पी, शी इज हैप्पी, और मोर देन वन की बात होगी वहां पर, तो आप आर को यूज करेंगे। राइट, तो गाइस इसको समझने के बाद आपको इज एंड आर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो कुछ हम लोग एक्सरसाइजेस के साथ प्रैक्टिस करेंगे। यानी कि फिर एक बार ध्यान दीजिए, यहाँ पर बी जो है होना, किसी भी चीज को होना, बी से ही इज एम आर का जो है बी का ही ये बेस फॉर्म होता है इजारा है, और इजारा एम सब्जेक्ट के हिसाब से यूज किया जाता है। सब्जेक्ट सिमिलर हो तो इज यूज करते हैं हम लोग, सब्जेक्ट प्लूरल हो तो अब हम लोग आर को यूज करेंगे, और आई के साथ एम को यूज किया जाता है। हु के लिए एम को यूज करेंगे, है के लिए इज को यूज करेंगे, एंड आर को यूज करेंगे है के लिए। इस तरह से यूज होगा गाइस। अब इतना तो आप समझ गए होंगे। तो गाइस चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कुछ सेंटेंसेस के साथ प्रैक्टिस करेंगे, यानी अफर्मेटिव और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के साथ प्रैक्टिस करेंगे। तो गाइस चलिए कुछ सेंटेंसेस के साथ प्रैक्टिस करिए। गाइस अगर मैं कहूं मैं बीमार हूं, तो इसको कैसे बनाएंगे आप, आई एम इल, है ना, वह बीमार है, ही इज इल। तो यहां पर देखिए, जो आप रूल को देखें वहां पर कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नाउन या एडजेक्टिव। ओके, तो सब्जेक्ट क्या है, मैं। अब यहां पर देखिए नाउन, नाउन को अब यहां पर दर्शाएगा, तो नाउन क्या है, मैं एक टीचर हूं। ओके, आई एम अ टीचर। यहां पर विशेष ध्यान दीजिएगा, किसी एक पर्सन की बात हो तो ए को जरूर यूज करिएगा। ओके, और मोर देन वन की बात होती है प्लूरल फॉर्म के साथ आप ए और एंड को यूज नहीं करेंगे। आई एम अ टीचर, यहाँ पर टीचर क्या हुआ, नाउन हुआ, हुआ, हाँ हुआ, बिल्कुल हुआ, टीचर तो नाउन हुआ भाई, कॉमन नाउन हुआ। आप नाउन के वीडियो नहीं देखे तो प्लीज देख लीजिए, वहां पर कॉमन और प्रॉपर नाउन जितने भी नाउन के टाइप्स है उसको आप समझ जाएंगे। टीचर नाउन है, यानी कि सब्जेक्ट तो आई हो गया, और आई के साथ एम को यूज किया गया, एंड नाउन क्या हुआ, टीचर हुआ। अब नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग देखते हैं, मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी। तो सब्जेक्ट क्या हुआ, आई हो गया, हुआ, यस हुआ, एम को यूज किया, आई के साथ एम को यूज करना है। ओके, और हैप्पी क्या हुआ, एडजेक्टिव हो गया। क्या हुआ, क्वालिटी बताया जा रहा है ना, मैं हैप्पी हूं, मैं खुश हूं। ओके, यहां तो हैप्पी क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। ओके, जैसे शी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। क्या है, सुंदर है, ये तो एडजेक्टिव उसका बताया जा रहा है ना, क्वालिटी उसका बताया जा रहा है ना। इस तरह से जो ये स्ट्रक्चर है, इज एम आर यूज किया जाएगा सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यूज को यूज करेंगे, सब्जेक्ट आई है, आई के साथ एम को यूज किया जाएगा, एंड आर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ
यूज किया जाएगा, देन नाउन को यूज करेंगे या एडजेक्टिव को यूज करेंगे। यहाँ पर जो इज एम आर है मेन वर्ब की तरह काम हो रहा है, मुख्य क्रियाएं है ना, इसमें कोई भी अलग से आपका मेन वर्ब नहीं है, यानी कि एक्शन नहीं हो रहा है, केवल स्टेट को बताया जा रहा है, केवल क्वालिटी को बताया जा रहा है। ओके, तो इस तरह के सेंटेंसेस बनेंगे इज एम आर के साथ, और ये बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है, कहीं भी आप बनाएंगे तो बहुत आसान तरीके से इसको आप बनाएंगे, और इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत बच्चे जो हैं आई एम गो टू मार्केट लिखते हैं। ओके, आई एम गो टू मार्केट, ये तो कुछ होता ही नहीं है, आई एम गो टू मार्केट तो नहीं होगा, आई एम गोइंग टू मार्केट होगा या आई गो टू मार्केट होगा। ओके, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं होना, इसलिए आप अगर इसको नहीं समझेंगे तो फिर आप अंग्रेजी बिल्कुल नहीं सीख पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे। ओके, हम लोग अमीर हैं, चलिए इसको बनाइए, फटाफट बनाइए, और गाइस वीडियो देखने के बाद आप 10-10 सेंटेंसेस को बना के कमेंट्स करिएगा। इफ यू वांट टू इम्प्रूव योर सेल्फ तो आप बनाइएगा जरूर। ओके, बना के कमेंट जरूर करिएगा गाइस, ठीक है। हम लोग अमीर हैं, वी के साथ क्या यूज करेंगे, आर, बिल्कुल फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है और ये प्लूरल है, वी के साथ आर यूज करेंगे हम लोग, वी आर हैप्पी। ओके, तुम या तुम लोग खुश हो, यू सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आपको तो आर ही यूज करना है, यू आर खुश हो, हैप्पी, सॉरी अमीर हो, रिच। ओके, यहां पर देखिए आर को यूज किया गया, यहां पर भी आर को यूज किया गया, देन वह अच्छा है, अब वह के साथ ये थर्ड पर्सन की बात हो रही है, ही इज गुड। ओके, वह मजबूत है, यह मजबूत है, दिस इज स्ट्रॉन्ग, कैसा है, मजबूत है। ओके, राम और मोहन अच्छे हैं, यहां देखिए मोर देन वन की बात हुई है, राम और मोहन, यहां पर दो लोग हैं। ओके, तो यहां पर क्या यूज करेंगे, राम भी है और मोहन भी है, दो लोग हैं, मोर देन वन की बात हो रही है, अच्छे हैं। ओके, हिंदी से भी पता चलता है ओके कि दो लोग हैं, यहां पर राम एंड मोहन, यहां पर आप आर को यूज करेंगे। ओके, प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है, यानी मोर देन वन की बात हो रही है, आर गुड, वे लोग तैयार हैं, अब यहां पर दे यानी थर्ड पर्सन की बात हो रही है, लेकिन थर्ड पर्सन में प्लूरल की बात हो रही है, दे यानी वे लोग। ओके, दे आर रेडी, तुम धनी और दयालु हो, यानी कि दो क्वालिटी बताई जा रही है, तुम धनी भी हो और दयालु भी हो। यहां पर होगा यू के साथ आर को यूज किया जाएगा। ओके, धनी रिच, यू आर रिच एंड काइंड, यू आर रिच एंड काइंड, आर को यूज किया गया। यहां बच्चे खुश है, बच्चे यानी कि प्लूरल है, बच्चा नहीं है, बच्चे हैं, चिल्ड्रेन आर हैप्पी, चिल्ड्रेन यानी बहुत सारे बच्चों की बात हो रही है यहां पर, इसलिए यहां पर आर को यूज किया गया है। ठीक है, वह एक गायिका है, शी इज सिंगर, हो गया ना, शी ये हुआ थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो यहां पर इज को यूज किया गया है, आर, दे आर, राम एंड मोहन, दैट्स वाई यहां पर आर को यूज किया गया, दिस इज स्ट्रॉन्ग, ही इज गुड। इस तरह से हम लोग इस तरह के सेंटेंसेस को बनाएंगे और बनाने के बाद बोलने की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जब तक से हम लोग बोलेंगे नहीं तो अंग्रेजी कभी भी नहीं बोल पाएंगे, बोल की प्रैक्टिस करनी होगी। ओके गाइस, ये समझने के लिए है, बस समझिए, रटना नहीं है। आप जितना चीजों को समझेंगे उतना ही आसानी तरीके से आप बोलेंगे। ओके, मैं बुरा नहीं हूं, अब थोड़ा नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ प्रैक्टिस करेंगे, मैं बुरा नहीं हूं। ओके, बहुत ही सिंपल है, आई एम, आई के साथ तो एम को यूज किया जाएगा, एंड नहीं के लिए आप नॉट यूज करिए, आई एम नॉट बैड, मैं बुरा नहीं हूं, हम लोग किसान नहीं हैं,
वी के साथ आर को यूज किया जाएगा। ओके, सब्जेक्ट प्लूरल है। वी आर नॉट फार्मर। अब यहां पर गाइस ध्यान दीजिएगा, फार्मर मत बोलिएगा, फार्मर। र की उच्चारण निकालने की जरूरत नहीं है। जब आप अच्छा इंग्लिश बोलेंगे तो फार्मर ना बोल के फार्मर बोलेंगे। वी आर नॉट फार्मर। राम गरीब नहीं है। राम किसी का नाम है, इसलिए ये सिंगुलर है। राम इज नॉट, गरीब क्या होता है? पुअर। ओके, राम इज नॉट पुअर। मैं डॉक्टर नहीं हूं। आई एम, आई के साथ एम, नॉट नहीं हूं, नॉट अ डॉक्टर। ओके, राम गरीब नहीं है। राम इज नॉट पुअर। वी आर नॉट फार्मर। आई एम नॉट बैड, मैं बुरा नहीं हूं। आई एम नॉट अ डॉक्टर। इस तरह से आप नेगेटिव सेंटेंस के साथ प्रैक्टिस करेंगे और देन आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्न पूछना है किसी से, तो आप किसी से आपको प्रश्न पूछना है तो कैसे पूछेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, प्रश्न, क्या हम लोग अमीर हैं? क्या हम लोग अमीर हैं? क्या यहां पर क्या होगा? अब यहां पर देखिए, क्या हम लोग अमीर हैं? क्वेश्चन मार्क को जरूर लगाएंगे क्योंकि सवाल पूछा जा रहा है। क्या हम लोग अमीर हैं? ओके, आप सब्जेक्ट को यू रखेंगे तो और भी बेटर हो। क्या तुम लोग अमीर हो? क्या तुम लोग, सब्जेक्ट को चेंज कर दीजिए, क्या तुम लोग अमीर हो? क्या, अब यहां पर क्या होगा? यहां पर आर को पहले हम लोग लाएंगे। आर यू रिच? देखिए, बोलने में भी जैसे हम लोग सवाल पूछते हैं हिंदी में, क्या तुम अमीर हो? क्या तुम बीमार हो? इस तरह जो हम लोग सवाल पूछते हैं हिंदी का, वैसे ही इंग्लिश में जब हम लोग पूछेंगे तो ये बोलने का जो टोन है वैसे ही रखना होगा, हिंदी जैसा ही। जैसे आर यू रिच, आर यू इल, इस तरह से। ओके, आर यू हैप्पी? क्या हुआ? अच्छा है? क्या वह अच्छा है? सवाल पूछ रहे हैं ना किसी थर्ड पर्सन के बारे में, क्या वह अच्छा है? इज को यहां यूज करेंगे। सब्जेक्ट सिंगुलर है, थर्ड पर्सन की बात हो रही है। इज एक की बात हो रही है, वह एक है। ओके, इज ही गुड? थर्ड सेंटेंस, क्या वे लोग तैयार हैं? क्या वे लोग तैयार हैं? आर दे रेडी? इस तरह से आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे। यहां देखिए, क्या वे लोग तैयार हैं, यहां पर क्या को यूज करेंगे और वे लोग या देर फिर तैयार हैं। आर दे रेडी? क्या बच्चे खुश हैं? आर चिल्ड्रेन हैप्पी? इस तरह से आप बनाएंगे। यहां पर आर को बाहर करेंगे, आर चिल्ड्रेन हैप्पी, क्वेश्चन मार्क को लगाएंगे। क्या हुआ? एक गायिका है, इज शी अ सिंगर? ओके, इज शी अ सिंगर? इस तरह से आप इसको बनाएंगे। क्या वह एक गायिका है? कोई भी सेंटेंस को गाइस लीजिए और उसके साथ इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने की प्रैक्टिस करिए। इसको आप बाहर करेंगे एंड
शी सब्जेक्ट लगाएंगे, देन अ सिंगर। इस तरह से आप बनाएंगे। इसको आप बाहर करेंगे, देन सब्जेक्ट को लिखेंगे, देन ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। ओके, मेन वर्ब यानी इज आर एम है, इसमें मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, तो इसको बाहर, एम को बाहर, आर को बाहर करेंगे, देन आप ऑब्जेक्ट को लगाएंगे, हैप्पी लगाएंगे या रिच एंड काइंड लगाएंगे, जो भी आप। क्या वह एक डॉक्टर है? इज ही अ डॉक्टर? क्या वह एक डॉक्टर है? इस तरह से आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ प्रैक्टिस करेंगे। गाइस आप नोट डाउन कर लीजिए। और गाइस एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाहती हूँ कि आप वीडियो के जब देखने के बाद फ्री होंगे तो 10-10 सेंटेंस को बनाएंगे और बोलने की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि समझना जितना जरूरी है प्रैक्टिस करना भी उतना ही जरूरी है। तो गाइस अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हैं तो फिर आगे थोड़ा सा और समझिए। यानी कि अभी तक तो आप ये समझे इज आर एम का जो यूजेस है, यानी कि अभी तक तो आप इज आर एम का यूसेज जो सीखे आप। तो दोस्तों अभी तक आप इज आर एम का जो यूज है किसी भी चीज के स्टेट बताने के लिए या उसकी क्वालिटी बताने के लिए या किसी भी चीज के प्रेजेंट होने के बारे में आप अभी तक से इज आर एम का यूज सीखे। तो गाइस अब थोड़ा इज आर एम का और भी कहीं कहीं पर यूज होता है, यानी कि एक तो इस जगह पर होता है जहां पर एक्शन मिसिंग हो, और सेकेंड होता है इस तरह का आप सेंटेंसेस के साथ देखें इज आर एम का यूज होता है। और इज आर एम का जो यूसेज है और भी होता है, जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। आप इसका अभी तक से वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज गाइस देख लीजिए, वहां पर आपको समझ में आ जाएगा। वहां पर भी इज आर एम का यूज किया जाता है, जैसे वह जा रहा है। देखिए रहा है, जो काम चल रहा है, निरंतर काम चल रहा है, उसमें हम लोग यहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। वह जा रहा है, ही इज गोइंग। ओके, यहां पर जो है इज जो है हेल्पिंग वर्ब की तरह, ही हुआ सब्जेक्ट, ही सब्जेक्ट हुआ, इज हुआ शॉर्ट में मैं देती हूँ, इज हुआ हेल्पिंग वर्ब, सब ही सब्जेक्ट हुआ, इज हुआ हेल्पिंग वर्ब, एंड देन गोइंग जो हुआ ये मेन वर्ब की तरह यहाँ पर काम कर रहा है। ओके, मेन वर्ब। यानी गाइस आप यहाँ पर देखें, यानी कि किसी भी चीज की क्वालिटी बताया जाए या स्टेट बताया जाए तो यहाँ पर जो है जो इज आर एम का यूज किया गया है मेन वर्ब की तरह किया गया है, लेकिन यहाँ पर जो है इज आर एम का यूज जो है हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हो रहा है, और मेन वर्ब जो है एक्शन वर्ड यहाँ पर आ गया। आप यहाँ देखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यहाँ पर एक्शन वर्ड को यूज किया जा रहा है इज आर एम के साथ, यानी कि वह जो है सब्जेक्ट है कौन सा काम कर रहा है, जाने का काम कर रहा है। ओके, जाने का काम कर रहा है, ही इज गोइंग। अगर लिख देंगे टू स्कूल तो यहाँ पर हो गया ये ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, तो सब्जेक्ट जो है कोई काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, स्कूल जाने का काम कर रहा है, तो यहाँ मेन वर्ब जो हो गया गोइंग हो गया। ओके, और यहाँ पर इज को लगाया गया है, सब्जेक्ट चूंकि सिंगुलर है और सब्जेक्ट जो काम कर रहा है वो जाने का काम कर रहा है। मैं बता रही हूं, मैं एक्सप्लेन कर रही हूं, आई एम एक्सप्लेनिंग एंड एक्सप्लेन कर रही हूं। जो काम निरंतर चल रहा है और उसमें कोई बताता है कि नहीं ये काम को मैं कर रही हूं, वह कर रहा है, तो आप उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। और इसमें क्या होता है, इज एम आर, मैं बता रही हूं, मैं एक्सप्लेन कर रही हूं, आई एम एक्सप्लेनिंग, मैं पढ़ा रही हूं, आई एम टीचिंग,
आप वीडियो देख रहे हैं, यू आर वॉचिंग वीडियो। तो यहाँ पर देखिए इज एम आर का यूज किया जा रहा है, यानी कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो इज को यूज करेंगे, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो आप आर को यूज करेंगे और देन आई के साथ एम को यूज करेंगे और उसमें वर्ब आएंगे और वर्ब के साथ क्या करेंगे आप आईएनजी को जरूर यूज करेंगे। ओके, इज गोइंग यानी कि काम चल रहा है, ही इज गोइंग टू स्कूल। ओके, आई एम टीचिंग, मैं क्या कर रही हूं, पढ़ा रही हूं। तो यहां पर एम को भी एम के साथ और टीच में इसको मैं हाईलाइट कर दे रही हूं, एम को यूज किया गया है। यहां पर भी इज एम आर का यूज होता है, टीचिंग यहां पर आईएनजी को यूज किया गया है वर्ब में, तो ये मेन वर्ब हो गया और इज एम आर यहां पर हेल्पिंग वर्ब हुआ। और अभी तक आप जो समझे हैं वहां पर मेन वर्ब की तरह इज आर एम को यूज किया जा रहा था। ओके, आई एम टीचिंग, वे लोग खेल रहे थे, यानी कि एक्शन हो रहा था, वे लोग खेल रहे हैं, मैं पढ़ा रही हूं, वह स्कूल जा रहा है, इस तरह का सेंटेंस है गाइस। वे लोग खेल रहे हैं। ओके, दे के साथ आप आर लगाएंगे और खेलने के काम जारी है, इसलिए आप यहां पर प्लेइंग लगाएंगे, दे आर प्लेइंग। यहां पर भी आर को यूज किया गया है, दे की बात हो रही है, सब्जेक्ट प्लूरल है, दैट्स वाई आर को यूज किया गया है। और प्ले खेलने के काम जारी है, इसलिए यहां पर प्ले आईएनजी को यूज किया गया है आर के साथ। डन, दे सब्जेक्ट, आर हेल्पिंग वर्ब और प्ले जो हुआ प्लेइंग मेन वर्ब हुआ। तो यहां पर इस तरह से एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी हम लोग इज आर एम को यूज करते हैं। देन हम लोग एक और इज आर एम का 3 जगह यूज होता है, जैसे कि आप किसी भी चीज के बारे में बता रहे हैं वहां पर आप यूज किए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज किए। देन पैसिव वॉइस जो होता है इसमें आप इज आर एम का यूज करते हैं, पैसिव वॉइस में भी इज आर एम का यूज किया जाता है। जैसे कि राम के द्वारा बाघ मारा जाता है, राम के द्वारा बाघ मारा जाता है। ओके, राम के द्वारा एक बाघ मारा जाता है। अ टाइगर इज किल्ड बाई राम। आप जो मैं लिखकर लाई थी आप तो समझे ना, किसी के द्वारा जब काम किया जाता है तो वहां पर एक्शन या तो किसी के द्वारा हो या तो मिसिंग होती है। यहाँ पर एक्शन तो है, यहाँ पर सब्जेक्ट तो है, तो राम के द्वारा एक बाघ मारा था। अ टाइगर इज, देखिए यहाँ पर इज को यूज किया गया, किल्ड बाई राम, ये पैसिव वॉइस हुआ। क्योंकि अगर जैसे ही आप इज एम आर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म को देखेंगे तो आप समझ जाइएगा कि ये पैसिव वॉइस की बात हो रही है। ओके, ये पैसिव वॉइस है। जैसे अ ग्लास इज ब्रोकन बाई हिम, उसके द्वारा एक गिलास तोड़ा जाता है, इज। ओके, टीचर के द्वारा मुझे डांटा जाता है, आई एम स्कोल्डेड बाई माई टीचर। ओके, आई एम को यूज किया गया, स्कोल्डेड बाई द टीचर, यानी टीचर के द्वारा मुझे डांटा जाता है। ओके, इस तरह से एम को यूज किया गया। तो यहां पर गाइस ध्यान दीजिएगा कि इज आर एम का यूज होने के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म जहां पर आए तो आप फटाफट समझिए कि ये पैसिव वॉइस की बात हो रही है। डन, यानी कि इज आर एम का 3 जगह यूज अभी तक आपने सीखा। जैसे कि किसी की स्टेट क्वालिटी बतानी हो वहां पर आप इज आर के बाद यूज करेंगे, देन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज आर एम यूज करेंगे, देन पैसिव वॉइस में
इज एम आर का यूज करेंगे। ओके, तो गाइज उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आप बहुत इंजॉयमेंट के साथ आप वीडियो को देखे होंगे और आज के बाद इज एम आर के लेकर कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और शेयर जरूर करिए गाइज, और कमेंट्स में कुछ सेंटेंसेस को जरूर लिखकर आप कमेंट्स करिएगा। थैंक यू गाइज, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अभी के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।